ओम शांति। हिसाब किताब चुकतू करने हैं तो माइंड जब ये सुनता तो क्या लगता, क्या है सारे हिसाब किताब, कैसे करूं चुकतू, क्या क्या युक्तियां लगाऊं, और ऐसा क्या करूं जो नए हिसाब किताब ना बने। तो ये मन से ही सारा काम शुरू नहीं कर देना। पहले वो बाबा का जो दिया हुआ पहला लेसन, सबसे पहला पाठ कि देह सहित देह के सब संबंधों पदार्थों को भूल अपने को आत्मा समझ। तो आत्मा समझना माना अपने सत्य में जागना, परमात्मा की दृष्टि से जानना, उसकी समझ से समझना। अगर ये पहला लेसन ये सत्य में नहीं जागे तो फिर मन की सारी हिसाब की जो किताबें हैं ना, उन्हीं में फंसे रहेंगे और उन्हीं में ही घूमते रहेंगे। तो चुकतू नहीं होगा और ही बढ़ता जाएगा। तो पहले तो बाबा क्या कहते, बच्चे तू देह नहीं, न स्थूल ये 5 कर्मेंद्रियों की देह और न सूक्ष्म अर्थात मन बुद्धि संस्कार की देह। इन दोनों से न्यारी तू आत्मा। ये दोनों ही क्या है, देह है। बस क्या है, एक इनविजिबल है और एक विजिबल है। पहले इस समझ में जागना, तो फिर बाबा अपनी दृष्टि से दिखाता है कि देख सारे हिसाब की किताबें हैं कहाँ, वो तो सारी मन में है ना, और तू तो मन नहीं, बॉडी नहीं। जब तू शरीर ही नहीं तो पहले अपने उस अशरीरी सत्य को जान, है ना। तो बाबा पहले उस अशरीरी सत्य को बताता है, फिर एक मंत्र देता है, क्या कि मन मना भव। पहले पहला लेसन कि आत्मा समझ अशरीरी, फिर मंत्र देता है, पहले न्यारा कर देता है, फिर जो पूरा पैकेज है वो क्या कहता है, मुझे दे दे मन का, मन मना भव। अर्थात ये सारा हिसाब किताब का मन मुझे दे दे, तू बस अपने आप को आत्मा जान, वो स्टिल साइलेंस सत्य, उससे नीचे नहीं आना। अर्थात मन के ये जो हिसाब आ रहे हैं इसको मैं मेरा नहीं लगाना। ये सारे हिसाब की किताबें खुलेगी, लेकिन अगर पूरा मन मना भव, किसी से पहचान नहीं, अपनी स्टिलनेस से हिलना नहीं, तो ये फिर सारी जो किताबें आती हैं ना मन की हिसाब किताब की, ये सारी कौन हैंडल करता है, फिर बाबा हैंडल करता है। तो हिसाब किताब जो है, अब जब ये पहला लेसन समझ लिया, मंत्र बाबा का समझ आया, उसके बाद जो समझ मिलती है, उसके बाद जो बाबा की समझ है वो क्या है कि पहला हिसाब किताब क्या समझ आया कि मन के साथ है। सत्य ने सारा हिसाब किताब अटेंशन देकर, मन को मैं मेरा लगाकर, उसको अपनी बिलीव देकर या उसको अपनी जान देकर सारा हिसाब किताब किसके साथ बना लिया, मन के साथ। तो अब जब वो सेपरेट बाबा कहता है कि तू अशरीरी, तू ये मन नहीं, तो मन क्या करता है, सब कुछ सर्व करता है, पास्ट का फ्यूचर का सब ला ला कर सर्व करेगा, पाठ की गलतियों को लाकर सर्व करेगा कि देख तेरी गलती, तूने ऐसे किया, क्योंकि मैं लगाया हुआ था ना मन को, उस मूवमेंट को, स्टिलनेस ने मैं लगाया हुआ था। तो अब वो उसका वापसी क्या देता है कि वो दिखाता है कि तू कहाँ है बाप समान, तेरे से तो अभी ये भी होता है, तुझसे तो अभी ये भी होता है। तो सारी वो मैं वाली जो लगी हुई थी ना, वो सारा कुछ सामने लाकर सर्व करता है। लेकिन अगर उसकी सर्विस को नहीं लेते, माना वो जो भी संकल्प, फीलिंग, इमोशन, पास्ट का जो भी ला रहा है, वो बॉडी में फील भी हो रहा है, सेंसेशन भी हो रही है, लेकिन उसको, उसकी सर्विस को नहीं लेते, माना यूज नहीं करते, इसको अपनी पहचान नहीं बनाते, तो नया अकाउंट मन के साथ क्रिएट नहीं होता। तो उसकी सर्विस क्या होती है, खत्म होती है। माना उसका अकाउंट क्या होगा, जब नया नहीं लेंगे उससे,
तो उससे कुछ किसी से भी मैं मेरा भले कितना भी वो लग रहा है कि मैं हूं, जब नहीं लेते, उसको यूज नहीं करते, तो उसकी सर्विस क्या होती है, खत्म होती है। तो जो वो पिछला हिसाब निकाल निकाल कर ला रहा है ना, दुख का, अशांति का, हलचल का, बेचैनी का, तो जब अपने सत्य में, तो सत्य में क्या होता है, सिर्फ बाबा ही होता है, सत्य में कोई और हो ही नहीं सकता। तो वो सारा जो मन का आता है वो बाबा के सुख से चुकतू होने लगता है। हम्म? बाबा का सुख उसको, बाबा तो है ही सुख ना, तो उससे वो चुकतू होने लगता है। लेकिन यहां भी जब उसका नहीं चलता ना, तो फिर वो क्या करता है, पास्ट के, फ्यूचर के सुख के संकल्प सर्व करता है। लेकिन जब उससे भी न्यारे, क्योंकि पता है कि ये जो आने जाने वाले सुख के संकल्प है ना, ये मैं नहीं, मैं तो हूं ही सदा सुख। तो धीरे धीरे मन में ये जो आने जाने वाली सुख दुख की सर्विस है ना, जो वो सर्व करता है, आकर्षित करता है सत्य को कि उसको मैं लगाए, वो उसकी सर्विस जो है वो खत्म होने लगती है। तो बाबा अलग करके क्या दिखाता है, आत्मा का स्वधर्म दिखाता है, वो सत्य दिखाता है कि तू तो बिल्कुल मेरे समान सदा प्यार है। ये जो कार्मिक अकाउंट कुछ है ही नहीं, ये किसके अंदर है, ये माइंड में है, उसकी स्क्रिप्ट में है, जिसको तूने आने जाने वाले संकल्पों को, फीलिंग को मैं लगाकर उसे मैं समझ लिया। तो सत्य की समझ देते ही, अशरीरी समझ देते ही, पहले तो वो अकाउंट मेरा है ही नहीं, क्लियर करना नहीं पड़ता, उससे न्यारे हो जाते हैं अशरीरी। फिर मन मना भव, जब मेरा है ही नहीं, तो फिर वो सत्य से बाबा उस सारी किताबों को क्या करता है, क्लोज करता जाता है। तो ये है पहली समझ जो बाबा देता है कि जो सारे अकाउंट हैं वो कैसे आते हैं और कैसे उसको क्लियर करना है, जिससे कि वो नए अकाउंट ना बने। ओम शांति।